नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। बहुत सारे लोगों के हाथ में आपने देखी होगी कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही है, ठीक है। और समय समय पे ये आता होगा, ये प्रश्न आता होगा, इसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे भी देखा होगा आपने कि ये मस्तिष्क रेखा है और इसी पे जाके हृदय रेखा मिल गई। किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और पहली बार मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इसके ऊपर। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा अहम विषय है। अगर आपके हाथ में है तो जो चीज़ें मैं कह रहा हूं चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज्योतिष हस्तरेखा का अध्ययन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये किताबों में आपको बहुत कम ही मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी रखना। अगर आप शौक़ रखते हैं या लोगों का देखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रेखा है। और जिनके हाथ में है उनको मैं बताऊंगा क्या लाभ है, क्या नुकसान है और कहाँ पर सावधानी रखनी है, कहाँ पर इन चीज़ों में सावधानी रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों चीज़ें मैंने कही, एक रेखा पूरी हो जाए या फिर आके हृदय रेखा जो है इसके ऊपर मिल जाए, इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर आपका हाथ अच्छा है, मतलब जिसका भी हाथ में है, मान लीजिए जिसके भी हाथ में है, हाथ अगर आपका अच्छा है, ठीक है, जातक का हाथ अच्छा है, हाथ अच्छा होने का मतलब सुर्ख गुलाबी हाथ है, रेखाएं स्पष्ट साफ हैं, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ठीक है, हृदय रेखा, ये दोनों आपस में मिली हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हाथ अच्छा है तो बेहद अच्छा संकेत है, ये सफलता को दिखाता है। रेखाएं अगर दोषपूर्ण हैं, दोष है रेखाओं में, यव है, टूटी फूटी सी हैं, बहुत जगह से कट रही हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कार्य करने वाला कहलाता है। ऐसे लोगों के 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ज़्यादातर 99% 32 दांत होते हैं ऐसे लोगों के। और कहीं ना कहीं दांतों से संबंधित कहीं ना कहीं समस्या को भी ये इंगित करता है। हाथ अच्छा होगा, रेखाएं अच्छी होंगी, उसके बाद ये स्थिति होगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नेक होता है, अच्छा होता है। ऐसे लोग, किसी की बात अगर कहा जाए, अगर ये स्थिति है या फिर हाथ में रेखा जाके मिल भी रही है मस्तिष्क रेखा में, जैसे मैंने बताया था आपको, ये अगर ये भी स्थिति है या सीधी रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति किसी की बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं ऐसे लोग। एक बात, अगर ये दोनों हाथों में है, मतलब राइट हैंड में भी है और लेफ्ट हैंड में भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में सफल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, ठीक है। एक एक करके समझिएगा, सभी चीज़ों में बारीकियां से मैं आपको बताऊंगा। अगर सिर्फ एक हाथ में है तो थोड़ा सा व्यक्ति जो है तिकड़मबाज होता है। ऐसे लोगों की चालाकी अगर कहा जाए तो समय समय पे पकड़ी जाती है। स्वतंत्र काम करने के शौकीन होते हैं, मतलब किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं। उसके साथ में अगर कहा जाए, अंगूठा आपका लंबा है, ठीक है, अंगूठा आपका लंबा है। ये रेखा जो जीवन रेखा होती है, ठीक है, जीवन रेखा अगर पूर्ण रूप से गोलाई में है, हाथ लंबा है, ठीक है, हाथ आपका लंबा है, अंगूठा लंबा है, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है, हाथ में अगर कहा जाए तो सुर्ख लालपन है। ऐसे लोग अपने काम पे सुर्ख लालपन के साथ में ये चीज़ हर जगह पे ऐड करते चलिएगा। ऐसे लोग अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, जिस काम को पकड़ लेते हैं जब तक वो हो ना जाए तब तक नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर उंगलियां पतली हैं, उंगलियां आपकी पतली हैं और लंबी हैं, उसके साथ में ये है, उसके साथ में ये है, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग दयालु होते हैं, सेवा भाव की भावना होती है ऐसे लोगों के अंदर, देश धर्म जात से बड़ा प्रेम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे अगर उंगलियां छोटी हैं, उंगलियां आपकी जो है छोटी छोटी सी उंगलियां हैं, उसके बाद ये स्थिति है, और खासकर छोटी के साथ मोटी भी है, ठीक है, उसके बाद ये स्थिति है कि रेखा आपकी जो है सीधी मिल गई है या फिर हृदय रेखा जो है मस्तिष्क रेखा पे आके मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग बेहद स्वार्थी होते हैं। देख लीजिएगा आप किसी के भी हाथ में, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ,
ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ें जो है घटित होंगी। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, दान परोपकार पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपका हाथ अच्छा है, रेखा सीधी है, ऐसे लोग व्यापार से संबंधित चीज़ों में अच्छा करते हैं। बहुधंधी होते हैं, ठीक है। बहुधंधी मतलब हो गया कि थोड़ा सा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर दोनों हाथ में है तो नेक भी होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात समय पे आती है कि अगर चंद्रमा से एक रेखा निकले, भाग्य रेखा ही कहलाएगी ये, चंद्रमा से एक भाग्य रेखा निकले और आपकी जो है ऐसी रेखा पे मिले, मतलब मस्तिष्क रेखा पे मिल जाए, इसका मतलब ये कहलाता है कि ऐसे लोगों को 36 से 38 वर्ष की बीच की आयु या इसके आसपास की आयु में अपने प्रेम से संबंधित चीज़ों को बहुत देख दाख के चलें। और ख़ासकर अगर कहा जाए, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो बहुत सावधानी रखें। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रेखा मिल रही है, ठीक है, उसके साथ में शुक्र का उठा होना जरूरी है। अगर ये शुक्र उठा है, ठीक है, उसके साथ में ये है, तब ये होगा कि 36 से 38 के बीच में जो है कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को दिखाता है। हो सकता है कि ये प्रेम संबंध अगर कहा जाए तो जीवन में काफ़ी लंबे समय तक चले, ऐसा भी संभव है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा है और उसके साथ में जीवन रेखा आपकी छोटी है, जीवन रेखा छोटी है और ये रेखा है आपके हाथ में, संतान को लेके चिंता, संतान को लेके तनाव, अगर कोई संतान खराब होगी, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज करा दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है दोष में कमी आ गई, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण संतान को लेकर तनाव होगा। ऐसे लोगों को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका विवाह हो गया तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी से संबंधित चीज़ें, इन चीज़ों का देखिए, एक चीज़ समझिए, ये घटनाएं समय पे होंगी। समय पे होंगी मतलब जो है जिस आयु के जिस पड़ाव पे ये रेखाएं उत्पन्न हो रही, उस पड़ाव पे ये घटनाएं होंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये स्थिति है और आपका हाथ पतला है, पतला मतलब ये जो गदेली है बहुत पतली है, दबी हुई है, ठीक है, ऐसे लोगों को शुरुआत में तो नौकरी करते हैं, बाद में व्यवसाय करते हैं। अगर नौकरी ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में भी ये उतार चढ़ाव को दिखाता है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। और थोड़ा सा ऐसे लोगों को सावधान होकर चलना चाहिए, ऐसे लोगों को देख दाख के चलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर सामान्य है, ठीक है, तो ठीक है, हाथ अगर सामान्य है तो ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी है, जिनके भी हाथ में है, खासकर अगर वो पुलिस में है या अध्यापक हैं, मतलब टीचर हैं या पुलिस में है, खासकर मैं कहूँगा सभी को सावधानी रखनी है, खासकर इन लोगों को ज़्यादा सावधानी। ऐसे लोगों को मारपीट करने से बचना चाहिए। पचला मार दिया, कहीं कोई हादसा हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेखा हादसों को भी दिखाती है, और ख़ासकर जो मैंने फील्ड आपको कही है कि टीचर या पुलिस इत्यादि चीज़ों में विशेष सावधानी, ठीक है, विशेष सावधानी रखनी चाहिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों का अंगूठा छोटा है और अंगूठा मोटा है, उसके साथ में ये रेखा है, या फिर टोपेदार अंगूठा है, मतलब गोल गोल जो है टोपे टाइप का अंगूठा है, ऐसे लोगों को वाहन चलाने में सावधानी, संगत का विशेष ध्यान रखें। ये भी कहीं ना कहीं जो है इसके साथ में अगर है तो ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि चीज़ों बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ भी जो है जाने अनजाने जो है कभी कोई गलती हो सकती है कि किसी को, ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसके भी ये संकेत देता है। थोड़ा सा जीवन में सावधान होकर चलिएगा, अपने क्रोध पे हमेशा नियंत्रण करके चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर ये रेखा है तो, सीधी है तो अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे ये चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।